तो दोस्तों, एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के लिए हमें ये इन सब सामानों की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये एक पीवीसी बोर्ड है का बेस, बोर्ड इसे बेस कहते हैं, और ये टॉप है इसका। ये इसके साथ ही आते हैं ये 4 स्क्रू है जो हमें यहाँ चारों तरफ कसने होते हैं। तो ये सिंगल मैंने एक स्विच और एक सॉकेट के लिए एक बोर्ड लिया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ 2 स्विच ही बैठ सकते हैं, लेकिन इस पर एक एसी, इस पर ये जो खांचे दिए होते हैं, अगर आपको सॉकेट यहाँ लगाना है, मतलब ये साइज़ है, देखिए सॉकेट बड़ा है इससे, तो ये आपको ये तोड़ काट के निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अपना सॉकेट आसानी से बैठ जाएगा। तो देखिए मैं कैसे इस तरह से यहाँ सॉकेट बिठाता हूँ। बहुत ही ध्यान से हमने दोनों साइड से ये प्लास्टिक का ये निकाल दिया है टुकड़ा। अब ये देखिए ये सॉकेट के आकार का ये कटिंग हो गई है, इसमें अब ये सॉकेट आसानी से बैठ जाएगा। तो ये देखिए ये प्लास्टिक के ये टुकड़े यहाँ से मैंने निकाल दिए हैं प्लायर की मदद से। बोर्ड थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन ये फिटिंग के बाद अपने आप शेप में आ जाएगा। देखिए अभी सॉकेट, अभी आपको सॉकेट इस तरफ या इस तरफ जैसे बिठाना है वो आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए इस तरह से दोनों बैठ जाएंगे, लेकिन ये लगाते समय हमें ध्यान रखना है सॉकेट कभी भी इस तरफ सीधा रहता है। और स्विच हमेशा सीधा लगाना है। ये पियानो टाइप स्विच है, इसके 2 पॉइंट है, एक इनकमिंग या आउटगोइंग। ये इनपुट है या आउटपुट है। तो हमेशा दोस्तों ध्यान रखिए कि इनपुट हमेशा नीचे की तरफ होना चाहिए। स्विच को अगर देखना है सीधा कैसा है, तो यहाँ देखिए स्विच के नीचे एक छोटी सी लाइन बनी होती है, मतलब ये पॉइंट नीचे आना चाहिए हमेशा। और आप ये नाम ब्रांड रहेगा तो ब्रांड के हिसाब से भी आप सीधा या उल्टा पहचान सकते हैं। उसी तरह सॉकेट भी, सॉकेट के साथ ही ये स्क्रू आते हैं 2। अभी हमें देखिए कैसे लगाना पड़ेगा। अब ये इसके नट इस तरह से नीचे से पहले ढीले लगा लेते हैं, फिर बाद में इनको कसना होगा। अभी सॉकेट इस तरह से आ गया। अभी स्विच का ये इनपुट पॉइंट नीचे रखना है, ये लाइन जो है इस तरह से आएगा। सॉकेट अपने स्विच के भी स्क्रू हमने निकाल लिए हैं, वो भी इसी तरह हमें लगाना है। ये लगाने के बाद अब ये देखिए टेस्टर की मदद से हम इन्हें कस लेते हैं। स्विच सॉकेट एक लाइन में आए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरफ से नट को पकड़ के आसानी से आप कस सकते हैं।
देखिए सही तरीके से स्विच और सॉकेट बोर्ड पे फिट हो गया है। स्विच सॉकेट हमने बोर्ड में लगा लिया है। अभी करते हैं इसकी वायरिंग। वायरिंग के लिए पहले हम एक वायर का टुकड़ा लेते हैं रेड कलर का। तो इसे देखिए, पहले ये अपने स्विच का ये इनपुट पॉइंट है, ये आउटपुट पॉइंट है। तो कभी भी ध्यान रखिए दोस्तों, फेज कभी भी स्विच में ही आता है, स्विच के नीचे के पॉइंट में आना चाहिए। आने वाला इनपुट जो मेन अपना फेज होता है वो पहले यहाँ आता है, फिर जैसे बटन ऑन करेंगे तो आउटपुट से होते हुए वो सॉकेट तक जाता है। और सॉकेट का किस पॉइंट में हमें फेज देना है ये तो आप उस पर लिखा हुआ होता है L N, और ये अर्थिंग का सिंबल। तो ये यहाँ L लिखा है, मतलब यहाँ फेज देना है। यहाँ अर्थिंग का सिंबल है, और N लिखा है, वहाँ हमें न्यूट्रल कनेक्शन देना है। तो इसके लिए हमें 3 वायर लेने वाले हैं। दोस्तों हमेशा याद रखिए, जो कलर कोडिंग है वायर के लिए, लाल वायर जो होता है वो फेज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक वायर वो न्यूट्रल के लिए, और ग्रीन वायर होता है हरा, वो अर्थिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम फेज वायर देते हैं। फेज वायर सीधे स्विच में जाएगा, और ये न्यूट्रल का वायर है वो यहाँ आएगा, और जो अर्थिंग का है वो यहाँ पे आएगा। तो कनेक्शन करने से पहले हमें जो ये बेस है इसमें से वायर, तीनों वायर पहले अंदर डाल लेना पड़ेगा। उसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे इस तरह से 3 होल किए हुए हैं, उस होल में तीनों वायर डालना है। देखिए इस तरह से मैं पहले एक वायर, ये तीनों वायर इस तरह से अंदर डालें बोर्ड के अंदर से। इसके बाद कनेक्शन करना है। ये फेज वायर का कनेक्शन हो गया है। इसके बाद है न्यूट्रल का। दोस्तों हमेशा जो भी हम कनेक्शन करते हैं बोर्ड में वो टाइट होनी चाहिए, लूज़ नहीं रहना चाहिए कोई भी। तो आगे चल के हमें स्पार्किंग का प्रॉब्लम आ सकता है बोर्ड में। ये अब हम अर्थिंग का कनेक्शन करने जा रहे हैं। देखिए तीनों वायर का कनेक्शन हो गया है। आप देख सकते हैं फेज स्विच के नीचे इनपुट पॉइंट पे, न्यूट्रल सॉकेट के दूसरे पॉइंट में आया है, और अर्थिंग सॉकेट के ऊपर के पॉइंट में। इस तरह से हमारा एक्सटेंशन बोर्ड का ये वायरिंग हो चुका है। अब इसके बाद बोर्ड फिट करना है हमें। तो हम ये वायर जितना एक्स्ट्रा है वो फिर खींच लेंगे यहाँ से, और ये बोर्ड इसके ऊपर ऐसे बोर्ड फिट करेंगे। देखिए इस तरह से ये बोर्ड तैयार हो गया है। और अभी 4 स्क्रू ये जो है इसके साथ आए हुए हैं, ये स्क्रू हम इसमें लगा देते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान है एक्सटेंशन बोर्ड बनाना। एक्सटेंशन बोर्ड ये जो हमें कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ती है, और आप अगर इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं तो ये तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी एक्सटेंशन बोर्ड से एक सीरीज टेस्ट लैंप भी बनाना मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें, ऑल के, मतलब आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। देखिए इस तरह से ये बोर्ड हो गया तैयार।
3 कोर का एक केबल आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल था इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। इसका भी दूसरे पॉइंट में आप प्लग लगा सकते हैं, यहाँ ओपन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका यूज़ हो वैसे। तो मैं यहाँ पे 3 पिन टॉप लगाने वाला हूँ। तो ये देखिए 3 पिन टॉप लगाने का तरीका। पहले तीनों वायर छील लेते हैं। मेरे पास ये 3 पिन टॉप है, ये यहाँ लगाना है। दोस्तों आपको जितनी लंबी वायर की ज़रूरत होगी आप उतनी ले सकते हैं। अभी 3 वायर 3 पिन टॉप में फेज़, न्यूट्रल और अर्थिंग किस तरह लगाई जाती है ये अब आप देखेंगे। पहले तो ये टॉप में खोल लेता हूँ। यहाँ 4 स्क्रू है, हमें 4 में से सिर्फ ये दोनों, ये ओपन करने के लिए ये 2 खोलना पड़ेगा। स्क्रू संभाल के रखिए। और ये जो 2 स्क्रू है उसमें से अभी एक आप खोल लीजिए, सिर्फ एक खोलना है, दूसरा नहीं खोलेंगे तो भी चलेगा। दूसरा थोड़ा लूज कर लेते हैं। स्क्रू संभाल के रखना है। और ये जो है स्लीव की तरह है। अब ये तीनों वायर इसमें से पहले डाल देंगे हम। इस तरह से। अभी देखिए ये 3 पिन टॉप है, तो हमारा सॉकेट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सॉकेट में जो राइट साइड होता है वो फेज़ होता है, ये न्यूट्रल होता है। तो टॉप जब इसमें लगेगा किसी दूसरे सॉकेट में, तो फेज़ का डायरेक्शन भी राइट साइड में होगा टॉप का। इसलिए कभी भी टॉप का भी राइट साइड होता है, वहाँ अब हमें रेड वायर मतलब फेज़ का वायर ज्वाइन करना है। तो हमारा रेड वायर यहाँ आएगा। मैंने बहुत से वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे जो ये कनेक्शन उल्टा करते हैं, लेकिन सही तरीका यही है। फेज़ हमेशा राइट साइड में ही रखना चाहिए, अगर वहाँ मार्किंग ना हो तो भी राइट साइड में ही रखना चाहिए। अर्थिंग का तो दोस्तों वायरिंग करते समय कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि इससे आपका ही काम आगे और बढ़ सकता है। एक ही बार काम किया आपने परफेक्ट, तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ना हो तो ये भी निकाल लें, आप बाद में लगा सकते हैं। बस ये होने के बाद अभी ध्यान दें, ये जो स्लीव है इसे सही से इस खांचे में बैठना चाहिए बराबर। और ये पट्टी है जो वायर को होल्ड करके रखती है, मतलब ज़्यादा उस पर टेंशन नहीं आने देती, तो ये लगाना ज़रूरी है अगर 3 पिन टॉप में अगर ये हो तो इस तरह से फिर स्क्रू लगा लेना है इसका। अभी ये लगाने से वायर के जो जहां हमने कनेक्शन किया है वहां पे प्रेशर नहीं आता है। अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। राइट साइड में रेड वायर मतलब फेस का राइट, न्यूट्रल और ये अर्थिंग, इस तरह से कनेक्शन करके हमें ये इसका टॉप भी लगा देना है। और फिर इसमें 2 स्क्रू इसके ये भी फिट कर देना है।
तो दोस्तों इस तरह से हमारा एक्सटेंशन बोर्ड रेडी हो चुका है। अब ये वायर जितनी चाहे मैं खोल के लंबी करके इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये एक्सटेंशन बोर्ड रेडी हो चुका है, जिसे हम इस्तेमाल करने के लिए अभी ले सकते हैं।